Bismillahirrahmanirrahim, and today we are going to work on the next question of PTE speaking exam. And today's lecture is naming as Retell the Lecture. Retell the Lecture in PTE is overall the sixth highest marks question number, highest marks question, and means by the numbers, sixth highest mark question is Retell the Lecture. So today's topic of discussion is retell the lecture, and what retell the lecture is. First, understand that thing. So now in Urdu, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं PTE का retell the lecture, and PTE retell the lecture का ताल्लुक है PTE के speaking exam से, और speaking exam PTE retell the lecture PTE का छठा highest marks question है. For an example, if I show you, तो देखिएगा जरा सबसे पहले retell the lecture क्या है, और फिर उसके बाद हम इस पे ग्रिड पे पोजीशन भी देखेंगे. इट इज द क्वेश्चन व्हिच इज नोन एज रीटेल द लेक्चर. आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन. आप इसको देखिए और फिर इंशाल्लाह हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते जाएंगे एंड वी विल कीप ऑन मूविंग अहेड. So now this is retell the lecture, and in this retell the lecture, if you see, there are total 3 questions in exam. In total 3 सवाल होंगे एग्जाम में. There are 21 marks of these 3 questions, and the speaking will get 11 out of these, and listening will get 9. These are not 9 actually, these are 9.9. So about 10 marks go to the listening and 11 marks go to speaking exams. कुल 21 नंबर हैं. 11 नंबर चले जाएंगे आपके स्पीकिंग एग्जाम की तरफ और 10 नंबर चले जाएंगे आपके लिसनिंग एग्जाम की तरफ. इट इज नंबर 1. दूसरी बात यह है कि पीटीई का छठा हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन है. 2 स्किल्स टेस्ट होंगी, लिसनिंग एंड नंबर 2 इज स्पीकिंग. क्लियर? सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ग्रिड, अगर हम इसको ग्रिड पे देखते हैं तो इफ यू सी दिस ग्रिड, तो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है. अगर इस ग्रिड को देखते हैं तो इस ग्रिड पे यू सी हियर ऑन द नंबर, हियर इज द रीटेल द लेक्चर. Retell the lecture is 1, 2, 3, 4, 5th, 6th, and the 7th highest marks question. Retell the lecture that is in the PTE exams, and 6 and 7 are almost nearly of the similar numbers. 21 और 22, so एक नंबर का फर्क है. So 6 और the 7 highest marks पर stand करते हैं retell the lecture. So what retell the lecture is, now we will understand that thing. Retell the lecture actually है क्या, how it works, and then कैसे ये मार्क होता है, and then फिर हम एक्सरसाइज करके देखेंगे कि हम इसको आंसर कैसे करेंगे. So now here is the retell the lecture model that has been designed for you. हमारे एग्जाम में एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है 60 सेकंड्स टू 90 सेकंड्स की. सो 60 टू 90 सेकंड्स की एक रिकॉर्डिंग चलेगी हमारे साथ. एक बात याद रखिए, ऑलवेज इन पीटीई, जब भी पीटीई का स्पीकिंग एग्जाम आएगा, व्हेन एवर देयर विल बी पीटीई स्पीकिंग एग्जाम, उसके मार्किंग क्राइटेरियाज 3 ही होंगे. मार्किंग क्राइटेरियाज वुड बी 3 ऑलवेज. हमेशा 3 मार्किंग क्राइटेरियाज होंगे स्पीकिंग के एग्जाम के. नंबर 1 इज द कंटेंट, number 2 is the pronunciation, and number 3 is the fluency. So now content will be what? Pronunciation and fluency. ये क्या होंगे? इन तीनों की मार्किंग चूंकि होनी है तो तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. जब ये रिकॉर्डिंग चलेगी तो इस रिकॉर्डिंग के अंदर विल बी सम इंफॉर्मेशन. इस रिकॉर्डिंग के अंदर विल बी सम इंफॉर्मेशन. ये जो इस रिकॉर्डिंग के अंदर इंफॉर्मेशन है ना, दिस इंफॉर्मेशन विल डिजाइन योर कंटेंट. ये आपका कंटेंट डिजाइन करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो इस रिकॉर्डिंग में वी विल लिसन समथिंग रिलेटिंग टू द सब इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, द लेक्चर इज अबाउट द सोलर सिस्टम. So this word solar system is what it is known as a content word. The lecture is about the solar system. The lecture is about the children habits. The lecture is about the obesity. The lecture is about the European communities. So now ये जो words हैं, European community, children habits, solar system, ये सब क्या कहलाते हैं? कंटेंट. हर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वर्ड जो इस रिटेल द लेक्चर के अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर हमें सुनाया जाएगा, उस रिकॉर्डिंग के अंदर सुने जाने वाला हर वर्ड एक कंटेंट कहलाएगा. इज इट क्लियर? नंबर 1, इस कंटेंट को जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे, रीटेल द लेक्चर, बाय वर्ड क्या मतलब हुआ? जो सुना है वो लेक्चर है. रीटेल द लेक्चर, जो सुना है लेक्चर, रीटेल उसको दोबारा बताएं. सो सेंस क्या है? जो सुना है उसको रिपीट करना है. लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए, अब हम सुनेंगे तकरीबन 90 सेकंड्स में, आगे जाके बताऊंगा हम आंसर करेंगे 40 सेकंड्स में. तो एक बात तो ऑब्वियस है इनके टाइमिंग से कि 90 सेकंड सुने, 40 सेकंड में आंसर करें.
दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट हमने जो सुनना है वो पूरे का पूरा रिप्रोड्यूस नहीं करना। अगर हमें पूरे का पूरा ही रिप्रोड्यूस करना होता तो हमें कम अज कम 90 सेकेंड्स तो मिलते ना। तो 40 सेकेंड्स का मतलब ये है दैट व्हाट वी नीड टू रिप्रोड्यूस शुड बी एटलीस्ट लेस देन हाफ, एटलीस्ट कम अज कम लेस देन हाफ होना, या मैक्सिमम क्या होगा, अच्छा वर्ड होगा मैक्सिमम, इट शुड बी मैक्सिमम, रिप्रोड्यूस करना है दैट शुड बी मैक्सिमम लेस देन हाफ, यानी कि उसका मैक्सिमम भी हाफ से लेस है। सो अगर हम क्वेश्चन की बेस को अंडरस्टैंड करें तो हमने जो सुनना है 90 सेकेंड्स में, उसको 40 सेकेंड में अगर आंसर करना है तो उनकी टाइमिंग बता रही है कि हमने जो आंसर करना है दैट शुड बी इवन इन मैक्सिमम स्टेज, दैट शुड बी इवन लेसर देन द 50% दैट वी लिसन। हमने जो सुना है उसके 50% से भी कम उसका मैक्सिमम पीक है। तो कंटेंट विल बी व्हाट यू लिसन। अब जिसको कंटेंट को हम सुनेंगे, इस कंटेंट को जब हमने बोलना है इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमने कंसिस्टेंसी से बोलना है, हमने शॉर्ट पॉज तो करनी है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ फुल स्टॉप, लाइक अ कामा, वी कैन टेक द ब्रेथ, हम सांस ले सकते हैं, मगर हमें लगातार बोलना है, हम लॉन्ग पॉजेस नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 सेकंड के लिए खामोश हो जाऊं, so this will be taken as a pause. So long pauses will in fact damage your consistency and that inconsistency will lead to poor fluency. तो हमने जो कंटेंट सुनने हैं, जब खुद बोलना है तो जो बोलना है उसको लगातार बोलना है, that is known as fluency. Fluency never means speed. इसका मतलब स्पीड नहीं है, इसका मतलब है तवात्तर, मींस कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूस करना। So if your reproduction speed will be at 100 to 160 words a minute एंड 160 वर्ड्स 150 से 160 तक, 150 वर्ड से 160 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एन आइडियल स्पीड। आप इसको रियल लाइफ में ऐसे ले लें कि इतनी स्पीड से बोलना है दैट आप जो बोल रहे हैं वो उसको समझ आ जाए जो आपको सुन रहा है। So if you talk about the artificial intelligence, what you will speak, at least you will be understandable to that artificial intelligence software. Is it clear? अगर आपका आंसर गॉड फॉरबिड मैनुअल एग्जामिनर के पास भी चला जाता है, जिसको ह्यूमन एग्जामिनर कहते हैं, जो कि 4 नवंबर से एडमिट अटैच्ड है, तो एटलीस्ट उसको समझ आ जाए। So if you are going to speak out or if you are going to reproduce the lecture with a great speed, ज़्यादा तेज, what will happen? This will not be understandable to the person who is listening to you. तो दूसरी चीज है, पहली चीज कंटेंट, जो आप सुनेंगे हर वर्ड कंटेंट है। नंबर 2, आप जिस जब बोलेंगे कंटेंट को तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, फ्लुएंसी। तीसरी चीज है प्रोनाउंसिएशन, इट इज नोन एज द साउंड ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है कंटेंट में जो भी वर्ड जिसको आप रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका फोनेक्स, आवाज, साउंड ठीक होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू हैव लिसन द वर्ड मेडिसिन, इट इज मेडिसिन, इट इज नॉट मेडिसिन, clear or not? So it is medicine, it is not medicine. It is, so for example, it is game, it is not game. If you talk about the general topic, it is not general topic, it is general topic, it is not journal topic, clear or not? So now you have to in fact speak out the word with the correct voice of English language. आपने ठीक English language की sound के साथ, Q not Q, so आपने सही वॉइस के साथ उसको रिप्रोड्यूस करना है। दिस विल एड टू योर प्रोनाउंसिएशन। तो 3 मार्किंग क्राइटेरियाज हो गए। व्हाट इज दैट? नंबर 1 इज योर कंटेंट, नंबर 2 इज द प्रोनाउंसिएशन एंड नंबर 3 इज द फ्लुएंसी। एक बात याद रखिएगा, आपकी फ्लुएंसी जितनी ज्यादा आप ओवर स्पीडिंग की तरफ लेके जाएंगे, फ्लुएंसी में जितना ज्यादा ओवर स्पीडिंग करेंगे, याद रखिए उतना ज्यादा आपके मुंह से वर्ड्स स्लिप होंगे। जितने ज्यादा वर्ड्स मुंह से स्लिप होंगे उतने ज्यादा आपका साउंड खराब होगा। जितना ज्यादा साउंड खराब होगा उतना प्रोनाउंसिएशन डिस्टर्ब होगी। जितना प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स गिरेंगे कंटेंट ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, याद रखिएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द कंटेंट, द प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन नीचे चली गई तो आपका कंटेंट भी ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, और अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बेहतर है तो आपका कंटेंट के मार्क्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन एंड द कंटेंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव ताल्लुक है, दोनों एक वक्त पर एक साथ, या तो दोनों ऊपर होते हैं दोनों नीचे। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? बिकॉज आप जब किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को खराब कर देंगे तो वो वर्ड करेक्ट नहीं कहलाएगा। जब एक वर्ड करेक्ट ही नहीं है तो वो कंटेंट में कैसे काउंट होगा? वो काउंट नहीं होगा। ओके, सो 3 आर द मार्किंग क्राइटेरियाज: कंटेंट, व्हाट यू विल लिसन,
Pronunciation, what you will speak out means the voice, and fluency, consistency in your speech. तो 3 मार्किंग बेसिस होंगी स्पीकिंग के बाकी क्वेश्चंस की तरह रीटेल द लेक्चर के। सो हाउ इट विल वर्क, काम कैसे करेगा? हमें रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी जो कि 60 से 90 सेकंड्स तक लेंथ की होगी। आफ्टर 90 seconds there will be a gap of 10 seconds. This will be known as your prep time. ये क्या कराएगा? आपका प्रेप टाइम, आपकी तैयारी का टाइम। एंड जस्ट यू विल बी जस्ट वर्किंग ऑन बेटरमेंट ऑफ योर माइक and betterment of your headphones, and then mic should not be in front of the lips, वगैरह आपके सांस की ठप ठप उसके अंदर जाएगी। This should be between the lips, lower lip and chin के दरमियान में होना चाहिए आपका माइक। जब आप बोल रहे हो 10 सेकंड के गैप के बाद आपने बोलना शुरू करना है, and then examiner will give you 40 seconds to record your answer. So model of the answer क्या है? The model of the question क्या है? 90 seconds तक की रिकॉर्डिंग, 60 to 90 seconds की रिकॉर्डिंग, 1 मिनट से 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद 10 मिनट्स का गैप फॉर योर प्रेपरेशन, एंड देन 40 सेकंड्स में यू हैव टू रिकॉर्ड द आंसर। इट इज व्हाट द मॉडल ऑफ द क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द रिटन लेक्चर इन पीटीई स्पीकिंग एग्जाम। जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो इस रिकॉर्डिंग के दौरान हमने कंटेंट पिक करना है। अब याद रखिएगा, जब हम इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं ना, तो हमेशा ये रिकॉर्डिंग एक टॉपिक से रेलेवेंट होगी। For an example, this topic may be event. Today's lecture is about the sports game, है ना? Today's lecture is about the medical science. Today's lecture is about the football and its popularity. Today's topic is about the wildlife. Today's topic is about the new trend of coffee in America. So this टॉपिक विच विल बी गिवन इन द रिकॉर्डिंग, जो टॉपिक आपको रिकॉर्डिंग में सुनवाया जाएगा, मीन जो लेक्चर सुनवाया जाएगा, हमेशा याद रखें वो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट, वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो किसी जनरल इंफॉर्मेशन या किसी स्पोर्ट्स से रेलेवेंट हो सकता है। जब आप इसको सुनेंगे ना रिकॉर्डिंग को, तो इसके सुनने के दौरान यू विल कीप राइटिंग द की वर्ड्स। व्हाट इज द की वर्ड? जो आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब 90 सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, तो आप हर चीज को लिख नहीं सकते। व्हाट इज द राइट वे ऑफ आंसर? व्हाट इज द राइट वे टू आंसर करेक्टली रीटेल द लेक्चर? आप जो सुनेंगे एग्जाम में, आपको क्लिप बोर्ड और पेंसिल होगा, आप क्लिप बोर्ड पर लगे हुए सफे पर अपनी पेंसिल से हिंट लिखते जाएंगे। ये जो हिंट आप लिखेंगे, इनको हम लेक्चर में क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। जब आप लेक्चर सुनेंगे, you will listen to some big words जो हमेशा स्टार्ट में आते हैं। The lecture is about the solar system. The lecture is about a survey on the medicine. The lecture is about the habits of the children. हमेशा एक बड़े वर्ड से लेक्चर स्टार्ट होता है। ये बड़ा वर्ड जो शुरू में बोलता है, that is known as a keyword. फिर आपके लेक्चर के अंदर there can be some date or dates, वो क्या कहलाएंगी? Keywords. उसके बाद there will be some year or some years, that will be known as the content. Some event may be informed to you, है ना? Overall, the air pollution has killed 4,000 people in United States or in Britain in 1954. What is that? 1954 is a year. 4,000 लोगों की डेथ का होना. It is what? It is a specific event. मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो this is what, and then the main topic was what? The big word was the air pollution, है ना? अब आगे चलिए। You may be given some figures in the lecture as an information. You may be given some names in the lecture. मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे words means the topic, means the date, year, event, figure, names, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे? आपके keywords, और आपके keyword क्या कहलाएगा? आपका content। तो हम जब रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, तो हम रिकॉर्डिंग के सुनने के साथ साथ is that the, they, their पर बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। We are simply going to pay attention to the big words. For an example, the lecture is about the solar system. Okay, so I will write what? The solar system. Then he says that the solar system consists of 8 planets. Now I will write what? 8 planets. Clear? Then he says that the inner planet includes 4. The inner layer contains 4 planets. Then now I will write the word inner layer dash 4 planets. Okay. अब उनके नाम लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लैनेट ए बी सी, तो मुझे 4 नाम नहीं, से स्पीड में नहीं लिखना चाहता, मैं किसी 2 के नाम लिख लूंगा। इज इट डन और नॉट? आगे चलिए। सो नाउ द अदर 4 प्लैनेट्स आर कोल्डर, लाइक, अब जो डैश अदर आर कोल्डर, उसकी 4 नाम उसके एग्जाम्पल में आ रहे हैं, आपने 2 लिख लिए। इज इट क्लियर और नॉट? एंड देन सेज दैट एवरी स्पेसिफिक प्लैनेट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ही सेज दैट द, फॉर एन एग्जाम्पल, द अर्थ हैज only abundant water in the whole
solar system, right? Earth dash abundant water. So you need to catch the keywords. You do not need to catch every unnecessary word. Is that the here there are not known as the keywords. वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिस पर माउंट हो रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग ऑफ द लेक्चर, दैट इज व्हाट नोन एज द कीवर्ड. आपने अगर एक 90 सेकंड की रिकॉर्डिंग में से 12 वर्ड भी पकड़ लिया ना, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट द 100% नंबर इन लीड टेस्ट द लेक्चर. मैं आपको बता रहा हूं. सो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. व्हाट इज द कॉमन एरर दैट पीपल कमिट? वो हर एक चीज को लिखने की कोशिश करते हैं. जब आप हर एक चीज को लिखने की कोशिश करेंगे, योर होल अटेंशन विल बी टुवर्ड्स राइटिंग. जब आपकी सारी तवज्जो राइटिंग पे चले जाएगी तो कहां से हटेगी? लिसनिंग से. आप पहली 2 लाइनें पूरी लिख लेंगे, अगली 4 लाइनें मिस हो जाएंगी. सो व्हाट विल हैपन? आपने 2 लाइनें लिखने के लिए 4 लाइनें मिस कर दी. इसका मतलब यह अपॉर्चुनिटी टेकन 30% एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 60%. अपॉर्चुनिटी टेकन 30% और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 60%. यानी कि आपने 30% के लिए 60% का नुकसान कर दिया. So try to write every good strong word that you are listening. मेरी बात समझ. पहला जो टारगेट है वो उस रिकॉर्डिंग के अंदर से 10 से 12 कीवर्ड्स को उठाना. अब 10 से 12 कीवर्ड उठाने के बाद 3 तरह से आंसर किया जा सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तो आपका टारगेट है सिर्फ 50 नंबर, तो फिर इस्तेमाल करें वही पुराना फॉर्मेट जो आजकल अगर आप रिपीट करेंगे तो मैनुअल एग्जामिनर के पास चला जाएगा, AI फ्लैग लगा देगा, जो पहले लोग करते थे. The lecture was about keyword 1 solar system. The lecture was about keyword number 2 8 planets. The lecture was about the solar system. The lecture was about 8 planets. The lecture was about the inner planets. The lecture was about the outer planets. The lecture was about the cold. The lecture was about the warm. जो लोग मजाक बनाते थे और मजाक बनाया हुआ था, उन्होंने हिस्ट्री में वही मजाक अगर बनाएंगे तो आपके नंबर 50 के अंदर है. नाउ यू कैन नॉट क्रॉस 50. अगर आपको मैनुअल एग्जामिनर ह्यूमन एग्जामिनर ने जज करके नंबर दे भी दिए तो भी आप 50 क्रॉस नहीं कर सकते. सो इफ यू आर टारगेटिंग अप टू 50, इट इज योर कॉल टू वर्क ऑन. द लेक्चर इज अबाउट, द लेक्चर वाज अबाउट, द लेक्चर वाज अबाउट, द लेक्चर वाज अबाउट कीवर्ड. इस कदर लोगों ने खुद को इसमें खराब किया या ख्वार किया है that once I was in a test and a student was using the word, the lecture is about which. So what is the word which? WHICH, which is no word, but he was using that word as a keyword. And I've listened by my own ear. In the exam room, the person was saying the lecture is about that, the lecture is about which, the lecture about this. So tell me, this, that, and which are not the keywords. And then you expect that examiner is going to give us the marks. He will not give you the marks. You have to take up the bigger words, bade words. आगे चलिए. If you are planning for 70s, if you are planning for 60 to 70 marks, the start should be the lecture was about keyword number 1, keyword number 2, keyword number 3. For an example, the lecture was about the solar system and 8 planets in the solar system. Clear or not? आगे चलिए. Second sentence will be, the lecture was also about the inner planets, the outer planets, and their characteristics. The lecturer informed about the inner planets are colder, like this one and this one, and outer planets are warm, like this one and this one. Overall, the lecture was very informative. Is it clear? So now, if you are planning for 80 plus, it is a professional approach that you have to develop. आपको lecture का एक introduction बनाना है, एक explanation, एक conclusion. यही मेरा प्रोसीजर था जब मैंने बात की थी आपसे डिस्क्राइब इमेज की. सबसे पहले इंट्रोडक्शन बना और इंट्रोडक्शन में सिर्फ उसका टाइटल आएगा. आप जब सुनते हो कहते हैं टुडेज लेक्चर इज अबाउट द सोलर सिस्टम, आपने कैसे स्टार्ट करना है? द लेक्चर वाज अबाउट एंड नेम द टॉपिक हियर. द लेक्चर वाज अबाउट द सोलर सिस्टम. इट इज योर इंट्रोडक्शन. इज इट क्लियर? डू नॉट ऐड एनीथिंग इनटू इट. बिलीव मी, आप सिर्फ टाइटल के टॉपिक को, आप टॉपिक को, टाइटल को, the lecture was about, name the topic and the title only. Believe me, you will get more than 50% marks. Only one sentence will give you more than 50%. मैं करके दिखाऊंगा. So आपको डिवाइड करना है अपने लेक्चर को नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, नंबर 2 एक्सप्लेनेशन में, और नंबर 3 कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में you have to write the lecture was about and then you have to name the topic. For an example, this is the solar system. You have to say the lecture was about the solar system. The lecture was about the children habit. The lecture was about the changes in the coffee trends in America. The lecture was about the air pollution. The lecture was about the thermal energies.
Clear? The lecture is about the green energy. The lecture was about the bads of the fossil fuels. Okay? जो टॉपिक आपको सुनाई देगा दैट व्हाट यू हैव टू ऐड इन द इंट्रोडक्शन, नंबर 1. देन हम मूव कर जाएंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ. हम बोलेंगे द लेक्चरर प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू. अब इसके नीचे कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4 अटैच कर दें. द लेक्चर प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट 8 planets, 8 planets, 4 inner and 4 outer planets. Okay, अब पूरा सेंटेंस बना रहा हूं. The lecture provided the information relating to 8 planets, out of which 4 were inner and 4 were the outer planets. Furthermore, he added data relating to cold atmosphere, warm atmosphere. For an example, this one. For an example, this one. मेरी बात समझ में आ रही? For an example, this one. So I'm going to now conclude it. For an example, the lecture was about the solar system. The lecture provided the information about 8 different planets, out of which 4 were in the inner and 4 were in the outer layer. The inner planets contain more gases. Outer planets contain more cold atmosphere like the ice. मेरी बात समझ में आ रही है? Furthermore, he added data relating to the different characteristics of the different planets, like the Earth has more abundant water, Moon has an efficient light. मेरी बात समझ में आ रही है? So आपने 2 sentences में सारे keywords को complete करना है. The lecturer provided information relating to 5, 6, 4, 5 keywords यहाँ पे बोल दें, and लेकिन ऐसे के एक sense बन जाए. Furthermore, he added data relating to और फिर 4-5 keywords यहाँ बोल दें. Overall, the lecture was very informative. ये conclusion है आपका. Is it clear or not? So overall, you have to divide the lecture into 3 different steps. Number 1, introduction, and this will be the title of the lecture that you will listen. Number 2, the explanation. उसके बाद जितना भी आपके keywords हैं वो सारे के सारे explanation के 2 sentences में complete कर दें. The lecture provided the information relating to. Okay. Furthermore, he added the data relating to. Okay. Even we can make number 3. Moreover, लेकिन this will increase the burden on your mind and this will reduce your fluency in exam. क्योंकि 40 सेकंड में आंसर करना है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए खुद को ओवर प्रेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. एंड सेम फॉर्मेट आई विल फॉलो फॉर अनदर क्वेश्चन. बिल्कुल लिस्निंग का सवाल है एसएसटी, मैं यही फॉर्मेट वहां पे फॉलो करूं इंशाल्लाह. इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे हमने सुन के बोलना है, वहां पे हमने सुन के लिखना है. दोनों भाई हैं. Number 3, overall the lecture was very informative. So it is what the right way of answering the question. So now we are going on the software and we practically perform that how we have to do it. So I will be just running the first prompt and I will be running on the slower speed. I will keep writing the keywords alongside you, and you will be able to understand that what sir said and how you have to pick the question in exam. How you have to pick the question in exam. Good day, everyone. Today we're going to. So now we are going to work on the recording now. और मैं इसको point 8 पे चलाऊं. I will run the recording on point 8 and I will just working upon the recording slowly ताकि आप लोगों को मैं एक चीज के साथ समझा पाऊं that how it works. So now if you see the recording length, it is about 1 minute and 15 seconds. जो 75 seconds का एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है ये, और इस 75 सेकंड के प्रॉम्प्ट को जो है हम सुनेंगे और फिर इसको हम अपने आंसर में कन्वर्ट करेंगे. और मैं इसके एक पॉइंट को साथ साथ निकालता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए. नाउ यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती जाए. I would be adjusting the sound side by side ताकि आपको सही समझ आए. Good day, everyone. Today we're going to delve into the fascinating realm of our solar system. So now, if you have seen, today we are going to look into the fascinating word of our solar system. So what is the first big word that we have identified? It is the solar system. अब जब आप एग्जाम में हिंट करेंगे ना, तो उसके स्पेलिंग ठीक नहीं भी है आपके हिंट के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बस इतना क्लियर हो कि आपको समझ आ जाए. इज इट क्लियर नोट? आपको समझ आ जाए. प्लीज वहां पे स्पेलिंग लिखने ना बैठ जाइएगा और ना ही वहां पे एक वर्ड को क्लियर करने बैठ जाइएगा, मगर इतना जरूर हो कि आपको बाद में खुद समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या है. इज इट क्लियर?
Imagine a vast cosmic neighborhood with the sun at its center and planets, moons, and other celestial bodies orbiting around it. आके सुना अब देखिए इतने सुकून से सुना हमने it was about the solar system sun moon other planets. Clear or not? Sun, moon, and other planets. Is it done? We will add this whole one in the sentence number 1, and sentence number 1 means introduction में डाल देंगे हम इसको. Is it done, जी? So now I'm going to start. Solar system consists of 8 planets. Let's start with the inner planets. Okay, so now अब हमने क्या information सुनी जो हमारे काम की थी 8 planets. Clear? फिर हमने क्या important word सुना 8 planets. फिर हमने सुना inner planets. Yes and no? चलिए आगे. Mercury, Venus, Earth, and Mars. उसमें कौन कौन से शामिल है inner planet में? Mercury, शाबाश, like Mercury, Earth, Venus, and Mars. Yes or no? Is it clear? Check. These rocky planets are relatively smaller and closer to the sun. Moving outward, we encounter the gas giants, Jupiter and Saturn. अब हमारे लिए अगला वर्ड जो इंपॉर्टेंट आया वो क्या था गैस जॉइंट्स लाइक जुपिटर क्लियर नो लाइक जुपिटर डू नॉट टेंस योरसेल्फ. मैं जानबूझ के दरमियान में स्किप कर रहा हूं वर्ड्स बिकॉज़ रिकॉर्डिंग लगातार चल रही होती है तो हर एक वर्ड को पकड़ नहीं सकते. आई वांट टू गिव यू कॉन्फिडेंस दैट 12 वर्ड्स भी बहुत होंगे 100% मार्क्स के लिए इंशाल्लाह. These enormous planets are mainly composed of hydrogen and helium and have. Okay, so now आप देखिए like Jupiter's which contains hydrogen and helium. Clear or not? Hydrogen and helium. So I'm not caring about the spelling at all. चलिए जी. Have impressive rings surrounding them. Beyond Jupiter and Saturn, we find the ice giants, Uranus and Neptune. Okay, so now हमने अगला नया वर्ड सुना gas joints, है ना? Gas joint, joint नहीं ये joint है GIANT. Gas joints like Neptune. Is it or not? Like the Neptune. चलिए. These planets are colder and have a different composition compared to the gas giants. Each planet has its own unique characteristics. Earth, for instance, अब हमने यहाँ पे लिखा Neptune, which is colder. Clear? Colder. अब कह रहा है हर planet की अपनी characteristics हैं. Okay? Planet characteristics. लाइक बोला अर्थ. अभी बताएगा अर्थ में क्या है. Is the only known planet with abundant liquid water. Earth is the only known planet with abundant liquid water. Okay, abundant water. I'm not caring spellings to tell you that in exam when you will be writing your hints spelling को follow करना जरूरी नहीं होगा वरना रिकॉर्डिंग से तवज्जो हट जाएगी. Essential for life as we know it. Moons, asteroids, and comets also play significant roles in our solar system, influencing planetary activities and providing valuable insights into its formation. In conclusion, our solar system is a captivating blend of diverse celestial bodies, each with its own story to tell. Okay, मैंने सारा एंड छोड़ दिया to give you the confidence that अगर आप एक specific area skip भी कर जाते हैं तो what will happen? Nothing will happen inshallah. Okay, so what sir told you how to answer? हम करेंगे answer कैसे? This will be the introduction. This will be the
explanation, and here we will add the conclusion by ourselves. Is it fine? Chaliye. So I'm going to record the answer now. और बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अभी तैयारी कर रहा है. Okay, how will we answer? The lecture was about the solar system and sun, moon, and other planets. The solar system, sun, moon, and the other planets. Okay, the lecturer explained. The lecturer provided the information about 8 planets, like the inner planets Mercury, Earth, Venus, and Mars, and the gas giants like Jupiter, which contain hydrogen and the helium gas. Furthermore, he added the data relating to the gas giants as Neptune, which is colder, and every specific planet characteristics like Earth has the abundant water. Is it clear? Overall, the lecture was very informative. Clear? So I will not put any stress on myself for the fluency. मैं बड़े आराम से pronunciation और content को follow करते करते अपने question के answer तक पहुंचूंगा, ताकि आप लोगों में ये confidence आए that how we have to answer. Gradually practice कर करके आपकी fluency automatically बढ़ जाती है. Good day, everyone. Today we're going to delve into the fascinating realm of our solar system. Imagine a vast cosmic neighborhood with the sun at its center and planets अब मैंने पहले सुन लिया है, तो मैं इसको skip करने वाला हूं. orbiting around it. Our solar system consists of 8 planets. Let's start with the inner planets. The lecture was about the solar system and sun, moon with other planets. The lecturer explained 8 planets, like the inner planets containing Mercury, Earth, Venus, and Mars, along with the gas giants like Jupiter, which contains hydrogen and the helium gas. Furthermore, he added the data relating to the gas giants like the Neptune, which is colder, and also informed that different planets have the different characteristics, like the Earth has more abundant water. Overall, the lecture was very informative. Is it done? What I did, I went very slowly, and I was concentrating only on the introduction, explanation, and the conclusion. Do not feel panic. अभी तबाह करके भी दिखाऊंगा आपको कि जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं वो कैसे अपने नंबर अपने हाथ से गंवाते हैं. Now, it is what the prompt we made. ये सारे का सारा green prompt हमने बनाया है. इसके अंदर कोई red word नहीं है, so there is no pronunciation error. We went with all greens, and then we are going to work on the score now and see. If you look at the score, we are at 100% in the content. We are on 100% in the pronunciation. Okay. In fluency, we are at 3 because we are below 150 words. I told you anything between 150 to 160 word will take you to 100% marks in fluency as well. So हम 3 पे खड़े हैं 5 में से because हमारा target नहीं था. मगर if you see the content, तो हमने content पूरा किया, हमने pronunciation पूरे नंबर लिए. So जब हम एक बच्चा practice करते करते थोड़ा आगे जाता है, 10, 15, 20, 25, 30 सवाल कर लेता है, तो fluency automatically develop हो जाती है. जैसे अब मैं उसको reproduce करूंगा, फिर skip करूंगा दरमियान में रिकॉर्डिंग को, और फिर दोबारा आंसर रिकॉर्ड कराऊंगा विद अ लिटिल मोर फ्लुएंट पर्सन. वो स्टूडेंट जो अब तैयार हो चुका है 15, 20, 25, 30, 40, 50 सवाल करने के बाद, एंड ही इज गोइंग क्लोजर टू एग्जाम नाउ. Good day, everyone. Today we're going to delve into the fascinating realm of our solar system. The lecture was about the solar system along with the sun, moon, and other planets. The lecturer informed about the 8 planets, like the inner planets, including Mercury, Earth, Venus, and Mars. He also added the information relating to the gas giants like Jupiter, which contains hydrogen and the helium gas. Furthermore, the lecturer added the data relating to the gas giants like Neptune, which are colder, and the different planets carrying the different characteristics, like the Earth has more abundant water. Overall, the lecture was very informative. So now हमने speed को थोड़ा सा enhance किया. Clear? हमने pattern वही लिखा, introduction, explanation, and the conclusion. And now we are going to check the marks. So now in this attempt, if you see, when we've added a new, we enhanced a speed a bit, it is what the whole prompt we made. And then if you see, the pronunciation is at 5, the content is at 5, and the fluency at 5 as well. So now it was like a student who is going close to the exam. Introduction, explanation, and
The conclusion is the pattern. One sentence in the introduction, 3-4 sentences in the mid, and then I worked on one conclusive sentence. Is it fine, Ji? So now I'm going to work on another exercise for a student that who is going to overspeed, now, and see that how many numbers and how the numbers go up and how the numbers come down. I'm going to restart it. जानबूझ के आपको ये बार बार एग्जांपल्स, जानबूझ के 3-3 4-4 सैंपल्स कराता हूं ताकि आप एग्जाम everyone. आप एग्जाम में परेशान ना हो और सही प्रैक्टिस करें. इसमें स्किप करो रिकॉर्ड. Imagine a vast cosmic. The lecture is about the solar system. The lecture is about the sun, moon, and other planets. The lecture is about the 8 planets. The lecture is about the inner planets. The lecture is about the Mercury, Earth, Venus, Mars. The lecture is about the gas giant. The lecture is about Jupiter, hydrogen, helium. The lecture is about the gas giant, Neptune, and the coldest. The lecture is about the different characteristics. The lecture is about the Earth, abundant water. Overall, the lecture was very informative. Right? मैंने 20 seconds में अपना इवन मैंने 18, 13, 17 मैंने 17, 18 seconds में अपना आंसर रिकॉर्ड करवा दिया है. Is it fine? So now I'm going to submit this answer for the result. It is what the common error students make when somebody tells them that overspeeding will lead to fluency marks. Now, this overspeeding did what? मैं उतना ही बोला, वही मेरे keywords थे. What happened? जहां पहले मेरी 8 lines, 9 lines बन रही थी, वहां मेरी अब कितनी lines बन रही हैं? 3, 2, 3.5. Is it fine? So now look at my marks. I'm at 42. Content at 1. Pronunciation at 3. And the fluency is at 3 as well. Look at the speed, 187 words per minute. So what I'm telling you, this overspeeding will not only be a disastrous thing for you, this will be overall disastrous for your whole PTE score. Speaking को हल्का मत लीजिएगा. Speaking 90 marks खुद को भी देता है और speaking की ये 5 सवाल 60 marks दूसरे मॉड्यूल्स को भी दे रहे हैं. तो सिर्फ 360 में से 150 स्पीकिंग की कंट्रीब्यूशन है. तो इसलिए इस पर पूरी मेहनत करनी है उस अंदाज से जिस अंदाज में सर आपको समझा रहे हैं, सो दैट मिस्टेक्स कम से कम हो. सो नाउ हियर इज द कॉमन क्वेश्चन. सर अगर समझ ना आए सारा कुछ, सर तेज बोल रहा हो, सर नहीं समझ आती, क्या करें? सो आई एम गोइंग टू स्पीक ओनली दिस इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आधे कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, मैं बाकी छोड़ रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ पहले वाला इंट्रोडक्शन ही बोल दें, यू विल बी एट 50%. मैं इसका ऊपर वाला हाफ बोलता हूं ताकि आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस आ जाए दैट अगर आपके पास कीवर्ड 4 से 5 भी हो तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट रहे तो 70 मार्क्स कहीं नहीं जाते. सो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट नाउ फॉर यू. आई एम स्किपिंग रिकॉर्डिंग. Good day, everyone. Today we're going to delve into. The lecture was about the solar system and the different planets orbiting around it like sun, moon and other planets. What I did, मैंने सिर्फ तरीके से थोड़ा बोला. अब मैंने इस थोड़े बोलने में फ्लुएंसी में कोई डिस्टर्बेंस की? आंसर इज नो. मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन एरर किया? आई ट्राइड के ना करूं. तो मैं कम बोला हूं, लेकिन मेरा क्या प्रोनाउंसिएशन में कोई एरर है? नो. क्या मेरा कोई फ्लुएंसी में एरर है? आंसर इज नो. मुझे उनमें तो पूरे नंबर मिलने चाहिए ना, या नियर टू कंप्लीट तो मिलने चाहिए. नंबर किस में कम होने चाहिए? कंटेंट में. लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट. एक बात याद रखिएगा, पीटीई को यहां से करना होगा. पीटीई दिमाग से होगा. पीटीई दिमाग से होगा. जितने भी आप मेंटली क्लेवर होंगे, बिलीव मी, योर स्कोर इज रनिंग नोवेयर. अब देखिए, मैंने सिर्फ 1 लाइन बोली. लुक एट माय मार्क्स, आई एम एट 50. मैं ऑलमोस्ट 50% पे 50% से ऊपर चला गया हूं. 45 से ऊपर, 48. सो व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड. कुछ भी नहीं हुआ. सिर्फ मैंने 1 लाइन बोली शुरू की. आई डिड नॉट ऐड इवन द सेकंड लाइन. I went only for the introduction and I got what? More than 50% marks. So do not create panic for you. Be confident. अगर आपके पास 6, 7, 8 words भी हो, that is more than enough for you. Okay. So I'm optimistic कि आपको समझ आया होगा. And if you practice on the same pattern, inshallah retell the lecture तो कहीं नहीं जाता है इंशाल्लाह.